मैंने देखा कि युवान सोर्स बिस्तर शिकार करके उनका ब्लड ऐसे इकट्ठा कर रहा था। क्यों ने चोरों को युवान को मारने के लिए भेजा था। एक चोर को टुन खा गया था और दूसरा चोर युवान से फाइट कर रहा था। क्यों कमांडर लोग को युवान से दूर रख रहा था ताकि वो मदद ना कर सके। फिर अब हम युवान को देखते हैं, उसने लो टोंग को मार मार कर बेहोश कर दिया था और उसे लेकर जल्दी से याओ के पास आता है। वो याओ से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। याओ कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर एक बेवकूफ मेरे पास आया था, वो जिन्ना नहीं बचाया। युवान उसके बारे में पूछता है, तभी टुन अपने मुंह में से एक जेट टोकन बाहर निकालता है। याओ कहती है कि टुन उसे खा गया और सेफ टोकन है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी टेक्निक की अधिकारी को रोक सकता है। युवान क्या अगर कोई टेक्निक आर्ट हुआ तो मुझे भरोसा है कि बहुत ही ज्यादा खास होगा। एक एक करोड़ टोकन में एनर्जी इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से वहाँ कुछ एशियन टेस्ट एक्टिवेट हो जाते हैं। उन्हें देखकर युवान कहता है कि इसका नाम जॉन नहीं आर्ट है और ये क्यों पहले इसका टोपियर आर्ट है। ये आर्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आर्ट इन दोनों चोरों के पास कैसे आ गया। याओ कहती है कि अभी तुम्हें इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम 36 और 20 का ब्लड ऐसे इकट्ठा करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। युवान कहता है कि तुम सही कह रही हो, अभी मुझे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पर मुझे क्यों मिशन का ट्रेजर मिला है, कुछ भी हो जाए मैं इसे वापस नहीं दूंगा। याओ पूछती है कि क्या इस दूसरे आदमी को तुमने मारा है। युवान कहता है कि ये बेवकूफ मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने अपने रोलिंग टाइगर गिफ्ट की मदद से इसे बेहोश कर दिया। तभी कमांडर लोग के साथ वहां जाते हैं और अपने घुटनों पर बैठकर युवान से माफी मांगते हैं क्योंकि उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। युवान उन्हें पकड़कर खड़ा कर देता है और कहता है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। क्यूलिंग भी अपने गार्ड के साथ वहाँ आता है। वो सोचता है कि भले युवान मरा नहीं होगा, पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपन बन गया होगा। युवान को सही सलामत देखकर क्यूलिंग के वो छूट जाते हैं। वहाँ उसे लोटोंग बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। वो तेजी से जाकर लोटोंग की गर्दन पकड़ लेता है ताकि वो कुछ बोल नहीं पाए। क्यूलिंग पूछता है कि तुमने क्यों मिशन से कोई ट्रेजर चुराया था, जल्दी से मुझे उसके बारे में बता दो वरना तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। लोटोंग के कुछ बोलने से पहले क्योंकि उसकी गर्दन पकड़कर उसे मार देता है। इसे गुस्सा होकर कमांडर लू और उनके गार्ड क्यूलिंग को घेर लेते हैं। क्यूलिंग कमांडर उसे कहता है कि बेवकूफ इसको मारने की कोशिश कर रहा था और इसने क्यों मिशन से जॉन ने आर्ट चुराया था, इसलिए मैंने इसे मार दिया। तो आखिरकार तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो। क्यूलिंग युवान से लो के बारे में पूछता है। युवान कहता है कि मुझे दूसरे चोर के बारे में कुछ नहीं पता, हो सकता है कि जॉन ने आर्ट लेकर यहाँ से भाग गया हो। ये बात सुनकर क्यूलिंग को बहुत गुस्सा आता है। उसे पूरा भरोसा था कि लो वो उसे धोखा नहीं देगा, पर वो युवान से इस बारे में बात नहीं कर सकता था, इसलिए अपने गार्ड के साथ वहाँ से जाने लगता है। कमांडर युवान से पूछता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि ये सब रेस्क्यू ने करवाया होगा, तो क्या हम इन्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने देंगे। युवान कहता है कि अभी हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, तो उन्हें पकड़ने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए उन्हें यहाँ से जाने दो। क्यूलिंग क्यू के पास आ जाता है और उसे बताता है कि जब मैं फॉरेस्ट में गया तो युवान ने पहले से ही लोटोंग को पकड़ लिया था और लोगों को कहीं पता नहीं चला। ये बात सुनकर क्यू घबरा जाता है। वो कहता है कि अगर डेट को जॉन में आर्ट के गायब होने के बारे में पता चल गया तो मुझे माफ नहीं करेंगे और बहुत डांटेंगे, इसलिए तुम्हें कुछ भी करके जॉन में आर्ट को लेकर आना होगा। लो वो क्यों नरिशिंग स्टेशन था, वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता है। अभी डेड वॉर की तैयारी करने के लिए गए हैं, हमें उनके वापस आने से पहले जॉन में आर्ट को ढूंढना होगा। फिर हम युवान को देखते हैं, वो 36 से 120 का ब्लड एसेस इकट्ठा करके याओ को दे देता है। याओ सारे ब्लड एसेस को एक बोतल में मिला देती है और खेल को इंजॉय करने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें अपने माइंड को प्रोटेक्ट करना होगा और कुछ भी हो जाए फिर सोना को अपने माइंड पर कंट्रोल मत होने देना। ये कहकर याओ 36 से 120 के ब्लड का यूज करके युवान की बेक पर 36 से 120 मेरिडियन ओपनिंग गिल्फ इंजॉय करने लगती है, जिससे युवान को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, पर उस दर्द को सहन कर लेता है। कुछ वक्त में याओ मेरिडियन ओपनिंग गिल्फ को पूरी तरीके से इंजॉय कर लेती है, जिसकी वजह से युवान की उस डिवाइन फोर्जिंग टेक्निक के ट्रेनिंग स्पेस में पहुंच जाता है। डिवाइन फोर्जिंग डायमेंशन के अंदर से पावरफुल एनर्जी निकलती है और युवान की बॉडी में चली जाती है, जिसकी मदद से उसकी फिफ्थ मेरिडियन अनलॉक होने लगती है। ये देखकर युवान खुश हो जाता है और मेरिडियन ओपनिंग गिल्फ की तारीफ करता है। याओ कहती है कि अगर तुम इसी तरह से ब्लड एसेस इकट्ठे करते रहोगे तो एक महीने में अपने फिफ्थ मेरिडियन को अनलॉक कर सकोगे। अगले दिन युवान सोर्स फिश का शिकार करने के लिए चला जाता है। वो अपने ध्यान युवान ब्रश की मदद से सोर्स फिश को मारता है और उनके ब्लड एसेस को इकट्ठा करता है। तभी एक फ्लेम आर्म राइनो वहां जाता है युवान से मारने के लिए अपना ब्रश आगे कर देता है, पर राइनो उस पर अटैक नहीं करता और सोर्स फिश की डेड बॉडी लेकर वहां से भाग जाता है। युवान उससे डेड बॉडी चढ़ाकर भागने की कोशिश करता है, पर राइनो को देखकर वो घबरा जाता है और बिच को छोड़कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। राइनो फिर से उस बिच को लेकर वहां से चला जाता है और टूट जाकर उस बिच को खाने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर युवान अपने ड्रैगन हेड से राइनो पर अटैक करता है, पर इसे राइनो को कुछ नहीं होता। युवान अपने ध्यान ब्रश की मदद से उसे मारने की कोशिश करता है, पर राइनो की सिंग बहुत हार्ड थी, जिस वजह से उसे कुछ नहीं होता। युवान याओ के पास जाता है और उसे राइनो के बारे में बताता है। याओ कहती है कि फ्लेम राइनो का डिफेंस 7 मेरिडियन से कल्टिवेटर जितना स्ट्रांग होता है और घायल होने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। अगर तुम उसे संभाल नहीं पा रहे हो तो तुम्हें अपना ट्रेनिंग ग्राउंड बदल देना चाहिए। युवान कहता है कि मैं इस तरह नहीं मानूंगा, बस मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कैसे हराया जाए। याओ कहती है कि तुम्हें जॉन में आर्ट मिला था, हो सकता है कि उसकी मदद से तुम फ्लेम राइनो को हरा सको। ये बात सुनकर युवान खुश हो जाता है। जॉन में आर्ट के टोकन को निकालकर उसमें एनर्जी इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से वह एशियन टेस्ट एक्टिवेट हो जाते हैं। उन्हें देखकर याओ कहती है कि आर्ट काफी आसान है पर अलग है, मगर ये अधूरा है और ये लोग ग्रेट की जॉन युवान टेक्निक नहीं हो सकती। तुम इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने कोई भी गलती की तो युवान क्यों तुम्हारी मेरिडियंस को डैमेज कर सकती है, इसीलिए समझ कर लेना। ये बात सुनकर युवान जॉन में आर्ट की प्रैक्टिस करने लगता है, जिससे उसकी मेरिडियंस पर काफी फोर्स पड़ता है और उसे काफी तकलीफ होती है। याओ से डिवाइन सोल का यूज करके बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहती है। युवान ऐसा ही करता है और कुछ दिनों में जॉन में आर्ट को समझ आता है। वो एक लाइट ब्लेड एक्टिवेट कर लेता है और उसे एक हिस्से से चट्टान कट कर देता है। याओ कहती है कि मुझे अभी पता चला है कि जॉन में आर्ट 2 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट लेवल ग्रीन लाइट है और सेकंड लेवल पर्पल लाइट है। तुम अभी से ग्रीन लाइट के पास पहुंचे हो, लेकिन अगर तुम ड्रैगन ब्रेथ का यूज करके हेवन एंड अर्थ की युवान एनर्जी को एब्जॉर्ब करो तो ग्रीन लाइट पर पहुंच सकते हो। युवान कहता है कि अभी फ्लेम राइनो को हराने के लिए ये काफी है, उसे मारने के बाद मैं ग्रीन लाइट लेवल पर चला जाऊंगा। ये कहकर युवान वहां से चला जाता है। वो बीच को रास्ते में छोड़कर एक पेड़ पर बैठकर राइनो का इंतजार करने लगता है। कुछ वक्त बाद राइनो वहां आता है तो युवान अपनी जॉन में टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। वो अपनी ग्रीन लाइट ब्लेड से राइनो की बॉडी पर कट लगा देता है, जिससे राइनो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी फ्लेम पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो कट ठीक हो जाता है। ये देखकर युवान डर जाता है और राइनो से दूर भागता है। राइनो भी उसे मारने के लिए उसके पीछे आता है। युवान सोचता है कि इसका डिफेंस पहले से भी स्ट्रांग हो गया है, मुझे नहीं लगता है कि मैं ग्रीन लाइट की मदद से भी इसे मार पाऊंगा। ये सोचते हुए युवान एक चट्टान के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जिससे राइनो उसे अटैक करने के लिए आता है। युवान वहां से भाग जाता है, जिसकी वजह से राइनो का सर उस चट्टान में फंस जाता है। युवान याओ की बात याद करके ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक की मदद से हेवन एंड अर्थ की युवान एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से उसका युवान में गार्ड अपग्रेड होने लगता है। इतने वक्त में राइनो चट्टान को तोड़कर अपना सर निकाल लेता है और गुस्से से युवान पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले युवान एनर्जी की मदद से ग्रीन लाइट लेवल पर पहुंच जाता है और अपनी ग्रीन लाइट ब्लेड को एक्टिवेट कर लेता है। युवान राइनो से बचकर उसकी बॉडी पर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से राइनो की डेथ हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर हम क्यूलिंग को देखते हैं। वो क्यूलिंग के पास आता है और उसे बताता है कि
मैंने हर तरफ लोगों को ढूंढा पर मुझे कहीं भी उसका पता नहीं चला। यहाँ तक कि उसका कोई निशान भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो अचानक गायब कैसे हो गया। ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो इस दुनिया से चला गया हो और किसी को भी उसके बारे में पता ना हो। ये सब बातें सुनकर क्यों कहता कि अगर लोगों का पता नहीं चल रहा है इसका मतलब यही है कि वो मर चुका है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जॉन मेंगार्ड युआन के हाथ लग गया है। उसने लोगों को मारकर उसे जॉन मेंगार्ड को लिया होगा। कुछ भी हो जाए अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों को गुस्से में देखकर क्यों पीछे हट जाता है। क्यों कहता कि भले ही युआन को जॉन मेंगार्ड मिल गया है पर मैं उसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तुम जल्दी से लियू जी को मेरे पास लेकर आओ। ये बात सुनकर क्यों लियू जी को लेने के लिए चला जाता है। फिर हम यूए को देखते वो युआन के बारे में सोचते हुए जा रही थी लेकिन लियू जी अपने साथी के साथ उसके सामने आ जाती है और यूए को अपने साथ चलने के लिए कहती है। यूए उसकी बात का कोई जान नहीं देती और वहां से जाने लगती है मगर उसके पीछे भी लियू जी के साथ आ जाते हैं। उन्हें देखकर यूए लियू जी से कहती है कि प्लीज जॉन से कहते हैं कि हमें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि भले लोगों के पास मुंह है पर जरूरी नहीं है कि उनके पास दिमाग भी हो और तुम उन्हें बिना दिमाग वाले लोगों में से एक हो। ये बात सुनकर लियू जी को बहुत गुस्सा आता है और अपने साथियों से यूए को पकड़ने के लिए कहते हैं जिससे यूए डर जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड